चलिए, हमने आपको इससे पहले मतलब जो कल तक जो हो रहा था भैया, आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बर्नौलीज थ्योरम, और देन इसके बेसिस पे हमने आपको क्या किए थे कल, मतलब 2 से 3 दिन तक में देखा जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ले रहे थे, है ना, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर और कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक को बढ़ाएंगे भैया और आगे लेके चलते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में ही हमने पढ़े हुए थे बर्नौलीज थ्योरम, देखो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, देन स्ट्रीमलाइन फ्लो ये क्या होता है, ये सारे कंडीशन पढ़ा दिए थे। तो ये नहीं है, एक मिनट रुकना, ये नहीं है, इसका तो ये होगा, हाँ ये होगा। देखिए स्टडी फ्लो आ गया, ये हमने आपको बताए थे। देखो ये सारे कंडीशन हमने आपको बताए थे, ठीक है। देन ये कौन कौन से फ्लो होते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस पे हमने बात किए थे। और देन भैया आपको ये लास्ट टॉपिक हमने बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बात किए थे। आज हम देखने वाले इसका मेन टॉपिक है बर्नौलीज का ही है, जो मेन टॉपिक हम देखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे भैया एप्लीकेशन में ही 3 से 4 एप्लीकेशन है, हम एक एक करके बात करें, जो इंपॉर्टेंट है उसकी पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन है, इसमें डालेंगे वेंचुरी मीटर, हेडिंग डालेंगे आप वेंचुरी मीटर, ठीक है, बाहर से लॉक कर देना। वेंचुरी मीटर लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस ठीक है। देखो वेंचुरी मीटर है, समझेंगे भैया, इसको पहले लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used for, it is a device used for measuring, used for measuring the rate of, the rate of flow, the rate of flow of a liquid, of a of liquid, है ना, थ्रू पाइप। थ्रू पाइप, जल्दी करो ना, लगाओ गेट। एक डायग्राम है भैया, डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। शांति से बैठे रहो सब।
आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे फटाफट। ये येलो लाइन से वाटर है, आप डॉट 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 ड्रॉ कर सकते हो और कुछ नहीं। कितना हल्ला हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये लोग और जानबूझ के हल्ला करवा। ये हल्ला क्यों हो रहा है इतना इतना आवाज क्यों? सर आए नहीं कि उस सब क्लास में? टाइम पे तो कोई आते नहीं यार, समझ में आ रहा। जल्दी करो इसको।
पीछे वाले हीरो कान में से निकाल तो वो क्लास में बैठा है। V1 का स्क्वायर है ना, इधर देखो ना, यहां से हमने निकाले भैया V1 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब अपॉन में A1 लिख सकते हैं, उसी को हमने रखे यहाँ पे। और देन V2 बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में क्या हो जाएगा V2, ये रखिए। कैलकुलेशन समझाता हूं, आप अच्छे से लिखिए ना पहले फटाफट। जिसका हो गया है प्लीज शांति बनाए बैठे रहे, नहीं हुआ है जिसका जल्दी करें। चलो आप देख रहे, सुनिए, लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए। देखिए यहां पर जो वेंचुरी मीटर है भैया, एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का। आपने बर्नौलीज थ्योरम में देखे थे, जहां से आप इंटर कर रहे और डिस्चार्ज, मतलब इन सब में जो इन हो रहा था और जो आउट हो रहा था, तो क्या सेम मिलता, हम यहां पर क्या कंजर्व कर रहे थे, एनर्जी को क्या कर रहे थे, कंजर्व कर रहे थे। सेम कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपने मास पर यूनिट टाइम है ना, m/s, जो मास पर यूनिट टाइम है, क्या कंजर्व कर रहे थे, यहाँ पे मास को कंजर्व कर रहे थे, जिससे एक इक्वेशन आया था, और बर्नौलीज से भी एक इक्वेशन आया था। ये वेंचुरी मीटर भी एक टाइप का डिवाइस है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये एक डिवाइस है जिससे भैया हम मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को, है ना। पाइप के थ्रू जो क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, अगर लिक्विड किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, क्या रेट है उसका, ये हर चीज इसमें क्या होता है, मेजर किया जाता है ना। तो वेंचुरी मीटर भी भैया आपका एक डिवाइस है जिससे आप मेजर करेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। समझ में आया तक, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या मेजर करेंगे, लिक्विड, ठीक है। अब इसका कुछ कंसेप्ट है, देखो क्या है भैया, ये डिवाइस है, यही आपका वेंचुरी मीटर है। आप देखो ध्यान से सुन लेना, अगर मैं यहां से इन कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, हाँ या नहीं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जैसे आएगा यहाँ पे, मान लो देखो 3 रीजन, यहाँ पे 3 रीजन की बात करेंगे, अभी फिलहाल इसमें 2 है, जब क्वेश्चंस लेंगे तो आपको तीनों रीजन के बारे में समझाएंगे, फिलहाल समझ लो। अगर जो एरिया ये होगा, सेम एरिया भैया यहां पर भी होगा, है ना, मतलब इनलेट और आउटलेट का एरिया सेम है। एरिया चेंज हो रहा है कहां पर, तो देखो अगर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में एरिया कुछ और है, और यहां पर एरिया क्या होगा, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि आप इसके डायमीटर को क्या कर दिए, कम कर दिए। अरे बोलना, डायमीटर, और आपने पढ़े एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आपने पढ़े कि अगर किसी भी पाइप के डायमीटर को अगर हम कम करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ये कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़े थे। तो मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए इसका डायमीटर और इसका डायमीटर मान लो सेम है, या एरिया दोनों का सेम है, बट ये जो यहां से यहां तक में एरिया कहां और यहां पर चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर देखो जो ए पॉइंट हमने लिया और बी पॉइंट के लिए, इन दोनों पॉइंट पे भैया जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सेम है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट रखेंगे तभी होगा, ये तो वेंचुरी मीटर क्या है, सीधा स्टेट है, तो दोनों का हाइट क्या होगा, बराबर होगा भैया। मान लेना कि अगर जो हाइट होगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, अगर ये दोनों H1 और H2 दोनों अगर बराबर है तो किसी भी टाइप्स का कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, जब तक आप एक हाइट को कम और ज्यादा नहीं रखो, है ना। अगर मान लो कि आपने अर्थ से या सरफेस से H हाइट पे लेके भी गए, लेकिन दोनों में भी क्या है भैया, इन लेवल क्या है, सेम है, बराबर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर होगा भी दोनों कंडीशन में तो दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ या नहीं, बोलिए ना। दोनों सेम हाइट पे, लेवल अगर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जितना इधर से होगा उतना उधर, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं, है ना। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या बोले हैं यहाँ पे कि बोथ पॉइंट, मतलब ए और बी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भैया, सेम, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लेते हैं P1 और P2 और V1 V2 क्या है भैया, प्रेशर एंड वेलोसिटी है, किस किस का, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट का जो हमारे पास जो प्रेशर दिया हुआ है भैया, हमारे पास जो इस पॉइंट का जो प्रेशर गिवन है, ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर कितना गिवन है, P1, और बी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करें यहां पर कितना गिवन है प्रेशर, P2। समझ में आ रहा है,
है ना। तो और देखो नीचे में लिखा हुआ है, यहां पर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और देखिए इसमें भी नीचे लिखा हुआ कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देन बाय द बर्नौलीज थ्योरम, भैया हम ए और बी पॉइंट के ऊपर बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, हम ए और बी पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो, तो यहां का जो प्रेशर एनर्जी होगा क्या होगा, P1 होगा, है ना भैया। V1 वेलोसिटी से है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं होगा, है ना। तो कितना काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर। अच्छा, आपने पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली है, यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया क्या, नहीं लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले पता है कि जिस पॉइंट पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या सेम है, वैसे भी दोनों कैंसिल होता था। समझ में आया, इसीलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे। अब देखो, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे क्या है, प्रेशर कितना है भैया, P2 है, वेलोसिटी V2 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ रो V का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, इस P2 को हम इधर लेके चल रहे हैं, तो P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, और इसको इधर शिफ्ट कर लो तो देखिए ना 1/2 कॉमन हो जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं इसको और अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे। आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आप भैया न्यूमेरिकल आसानी कर सकते। देखो सुनना, देखिए हम क्या कर रहे थे, इस P2 को इधर लेके जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस में P2 हो जाएगा, प्लस ये तो क्या है, हाफ ऑफ क्या है भैया, रो V1 का स्क्वायर है, बराबर में क्या होगा, हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, हाँ या नहीं। अच्छा, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या P1 माइनस में P2 बराबर में हाफ ऑफ क्या मिलेगा, रो V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाफ 1/2 और रो क्या कॉस्ट मतलब सेम है, बाहर निकाल दो, तो इसीलिए मैंने रो बाई 2 लिखा था, और क्या था, V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। यही कंडीशन मैंने आपको लिख के दिया था, समझ में आया, है ना। तो डायरेक्ट मैंने लिखा था कि P1 माइनस में P2 जो होगा वो रो बाई 2 V2 का स्क्वायर माइनस में V1 के स्क्वायर के बराबर होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब देखो भाई साहब, इसको पहले समझते हैं, याद करो मैंने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया था। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है भैया, तो A1 नहीं रे भैया, रुकू ना कहीं 2 मिनट सवर कर लियो ना। देखो इधर भैया, कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या था, A1 V1 बराबर में क्या था, A2 V2, और ये A1 भैया ये क्या है, देखो ध्यान से सुन लेना। एग्जैक्टली अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझेंगे भाई साहब। देखो सुन लो ध्यान से, अगर आपने यहां से मान लो M मास के कुछ वाटर को इन करवाया, है ना, तो भैया क्या बोलते हैं, मास का कंजर्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जितना इधर से इन होगा उतना ही क्या होगा, आउट होना चाहिए, है ना। तो जितना मास यहां से इन कर रहे उतना ही मास आउट होना चाहिए, लेकिन पर यूनिट टाइम के लिए, पर यूनिट रेट ऑफ फ्लो होता है, याद होगा ना। तो मास अपॉन में क्या लिखे थे, एस लिखे थे, क्या लिखे थे, मास अपॉन में एस, तभी जाके चेंज हुआ था। यहां पर क्या था, A1 V1, एरिया है ये क्या है भैया, एरिया, और V क्या है भैया, वेलोसिटी, एरिया है और V क्या है, वेलोसिटी। अच्छा, इसके SI यूनिट के बारे में बात करते, थोड़ा सा अलग कंडीशन बात कर देते। एरिया का SI यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसका क्या होता है भैया, मीटर पर, यही होता है ना। अच्छा ध्यान से देखना, मीटर का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, मीटर का क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, क्यूब का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, अरे भैया बोलना, वॉल्यूम पर यूनिट क्या है, टाइम है या नहीं है, अरे बोल तो देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हो, Q बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, है ना। और यही क्या कहलाता है भैया, तो डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट क्या है, सेकेंड है, वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड है, और ये इसी का नाम है डिस्चार्ज। भैया ध्यान से सुनेंगे, ये देखो यहीं पे क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड आ गया, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन हमने किए थे, तो एरिया और किसका है, वेलोसिटी का। ये वॉल्यूम नहीं है, ये एरिया और क्या है, वेलोसिटी है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे भैया, तो वॉल्यूम पर सेकेंड,
और इसी वॉल्यूम पर सेकंड को भैया हम क्यू से डिनोटेट करते हैं, जिसका नाम है डिस्चार्ज, है ना। तो अगर आपको कोई पूछे या डिस्चार्ज का जो SI यूनिट या यूनिट की बात करना, तो पर यूनिट टाइम में ही होगा, पर यूनिट सेकंड में ही होगा, है ना। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना, ध्यान से सुनना यहाँ पे भाई साहब। इसका मतलब Q बराबर में आपको यहाँ पर क्या आ गया था, वॉल्यूम था, और पर यूनिट क्या था, सेकंड था। देख ध्यान से, अगर आपको 1 डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब 1 डिस्चार्ज हो रहा है, 1Q बराबर में क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1V अपॉन में 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है भैया कि 1 सेकेंड के अंदर में, 1 सेकेंड के अंदर में कि 1 मीटर क्यूब वाटर या जो भी फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है ना। तो वही क्या कहलाएगा हमें 1Q। अगर मान लो 1 सेकेंड के अंदर में, ध्यान से सुनना, 100 वॉल्यूम मतलब 100 लीटर पानी आपको बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, 100Q कहलाएगा। डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको 1000 वॉल्यूम या 10,000 वॉल्यूम जो वाटर है भैया सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर में निकल रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज कितना हो गया, 10,000। समझ में आ रहा है ये, है ना। तो ये एक मैंने डेफिनेशन नहीं बताया आपको, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एरिया और वॉल्यूम को तोड़ के SI यूनिट के हिसाब से फिर मैंने समझा। डेफिनेशन लिखवा देंगे आपको डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अब देखो यहां पे मैंने इफ Q बी द क्या लिखा हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, देन क्या होगा भैया। अब देखो दोनों रीजन के लिए देखिए यहां पर एरिया A1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है, और इस B पॉइंट पे एरिया A2 है और वॉल्यूम क्या है, V2। तो अगर मैं यहां से इसकी डिस्चार्ज की बात करूं Q, और दोनों बराबर होगा डिस्चार्ज, चाहे इसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे, क्योंकि A1 V1 बराबर में क्या होता है, A2 V2, तो डिस्चार्ज भी तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो Q बराबर में क्या होगा, A1 V1 बराबर में भैया A2 V2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर Q बराबर में A1 V1 है, तो अगर मैं यहां से वॉल्यूम वेलोसिटी V1 निकाल रहा हूं, तो Q अपॉन में A1 लिख सकता हूं, बोलिए तो नहीं लिख सकते हैं, अरे बोल नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं भैया, थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, A2 कैसे होगा, A1 ही तो होगा, A1 ही है ना, A1 ही होगा। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। अब याद कीजिए, सुन लो, आप याद करो, हमने आपको कभी ना कभी ये चीज के बारे में बताए थे भैया। मैंने आपको जब गॉज प्रेशर पढ़ाया था, भूल गए, गॉज प्रेशर में, जहां पर मैंने यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। यूट्यूब मतलब एक भैया यू शेप का एक ट्यूब लिया था, है ना, जिसके प्रेशर डिफरेंस मतलब जिसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर बोले हुए थे, है ना, जो भैया P1 माइनस में P2 आपके कॉपी में लिखा वो क्या है, रो GH है। तो अब बात ये आती है कि सर ये जो फॉर्मूला यहां पर क्यों, है ना। तो ध्यान से देखना, दिख रहे हैं यहाँ पे ये ट्यूब, अरे ये ट्यूब दिख रहे हैं भाई, ये ट्यूब देखो, ये जो है, ध्यान से सुनना, यहां पर एरिया ज्यादा है, मतलब ट्यूब का जो वाटर का लेवल यहां तक है, ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ट्यूब का लेवल सिर्फ इतना तक है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, H का। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो भैया, अगर इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर क्या है, P2 है, तो इन दोनों के प्रेशर में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। कितना चेंज होगा, तो रो GH का चेंज होगा। कितना चेंज होगा, रो GH का चेंज होगा। समझ में है ना, कितना प्रेशर में चेंज होगा, रो GH। ये पूरा कंसेप्ट मैंने यूट्यूब मैनोमीटर में आपको समझाया था, समझ गए। तो देखो रो GH, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन भैया ये P1 माइनस में P2 जो आपका अगर रो GH है, तो अभी भी यहां पर हमने P1 माइनस P2 फाइंड आउट किए थे, वो किसके बराबर भैया, तो रो बाई 2 इंटू में V2 का स्क्वायर माइनस में, अच्छा, तो क्या मैं P1 P2 के जगह पे रो GH लिख सकता हूं। तो देखिए क्या रो GH जो होगा रो बाई 2 V2 के स्क्वायर माइनस में V1 के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, क्या मैं यहां से रो कट कर दूं, जो यहां पे कट किया, है ना, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना होगा 2GH बराबर में क्या होगा, V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से हटा देता हूं, ध्यान से समझना, जिससे कि आपको और आसान हो जाए।
ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे भैया। देखो ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए V2 का स्क्वायर और माइनस में क्या V1 का स्क्वायर। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, Q बाई A1 का, है ना। और अच्छा, अगर मैं V2 की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई A2। बोलिए तो, अरे बोलना, ये क्या है, वेलोसिटी है ना भाई। इस सांप की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो देखो 2GH जो होगा क्या, V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, Q का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भैया, A2 का स्क्वायर, माइनस, बीच में माइनस है। V1 को क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन A1, क्या हो जाएगा भैया, Q स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ कॉमन है यहाँ पे, देखिए ना, डिस्चार्ज Q की वैल्यू क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल कर फेंक दो इसको। मतलब भैया अगर Q लिखेंगे तो यहां पर 1 अपॉन में A1 का स्क्वायर, माइनस में क्या, 1 अपॉन में A2 का स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा, बोलिए तो। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते भैया, इसको देखो Q रहने दो, सुन लो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर माइनस में, हो सकता है ये किसके बराबर है, 2GH, सॉरी सॉरी सॉरी, किसके बराबर है, 2GH, ठीक है। अच्छा अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे भैया, ध्यान से समझेंगे, सुन लो, फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 2GH जो है आपका वो Q का स्क्वायर इंटू क्या भैया, A2 का स्क्वायर माइनस में A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, A1 का स्क्वायर इंटू में A2 का स्क्वायर, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। अच्छा क्या भैया, V2 सही तो है, अच्छा अच्छा, गलती कर दी है यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट भैया, गलती हो जाता है, यहाँ पर A2 है और ये A1 है, ठीक है, तो यहाँ पर A1 माइनस में क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बोले, गलती कर दी है हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 माइनस में A2 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब देखो ध्यान से भैया, इसको लेके जाइए इधर, क्या होगा, 2GH, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A1 का स्क्वायर और यहाँ पर A2 का स्क्वायर, अरे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, अरे भैया मल्टीप्लाई में तो चलेगा ना। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर, बराबर में क्या होगा, Q होगा, बोलिए तो, Q का स्क्वायर। तो अगर मैं Q की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर में क्या होगा, 2GH, है ना, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर, ये होगा इसका डिस्चार्ज, ठीक है। जहां तक जल्दी करें, इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे, जल्दी करो यहां तक। आप एरिया को निकाल भी सकते हो यहां से, सुन लो, ए भैया ये स्क्वायर है, इसको हम निकाल दें, A1 A2 लिख दें, क्या होगा, रूट अंडर में क्या मिलेगा, 2GH डिवाइडेड में क्या होगा भैया, A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर, तो डिस्चार्ज बराबर Q बराबर भी ये भी लिख सकते हैं, A1 A2 रूट अंडर क्या होगा, 2GH अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस में A2 का स्क्वायर, जल्दी करो, लिखेंगे नीचे 10 एट अ पॉइंट, उसके नीचे लिखेंगे 10 एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन, where the cross section area is similar एरिया इज सिमिलर, स्मॉलर कर दो, एरिया इज स्मॉलर, वेलोसिटी इज ग्रेटर, velocity is greater and pressure is lower and vice versa.
एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कट कर दो। हाँ क्या जी? क्रॉस सेक्शन एरिया, AREA, एरिया इज है। क्रॉस सेक्शन एरिया है रे भैया। ठीक है, यहां तक ठीक है, हो गया। चलो हो गया रे, ये कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, जो अभी मैंने आपको वेंचुरी मीटर के बारे में बात किए थे, ठीक है, एक छोटा सा रफली उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या वर्किंग है। मैंने आपको वेंचुरी मीटर के बारे में एक ये कर दिया, थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट्स उसके बारे में जान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने जो डायग्राम अभी बनाया था, सेम आपको डायग्राम ध्यान से बता रहा हूं। देखिए भैया यही पार्ट था। यहां पर कितने सेक्शन है टोटल? यहां पर कितने सेक्शन होंगे? तो 2 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 2। देखो कौन कौन से सेक्शन है? एक तो सबसे पहला वाला ये सेक्शन होगा, जिसको हम भैया सेक्शन नंबर क्या बोलेंगे? 1। क्या होगा? ये सेक्शन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन होगा, ये हमारा क्या होगा? सेक्शन नंबर 2। अब ध्यान से समझना, सेक्शन नंबर क्या है? 2 है। अब देखिए ध्यान से भैया, ये पोर्शन जो है, अरे ये यहां से और यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, भैया ये पोर्शन जो है आपको कौन सा पोर्शन कहलाएगा? देखो ध्यान से, इस टाइप्स के पोर्शन को हम थ्रोट बोलते हैं, THROAT, थ्रोट, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, जो स्लाइड है ना, इंक्लाइंड, देखो क्या है? स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे, इंक्लाइंड है ना, ये पोर्शन क्या इंक्लाइंड है? अरे बोलना, है ना। तो इस टाइप के पोर्शन को भैया कन्वर्जिंग पार्ट बोला जाता है। ये जो है इसको आप लिख लेंगे, ये बोला जाता है कन्वर्जिंग पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? कन्वर्जिंग पार्ट है। और ये वाला जो पोर्शन है जहां से निकल रहा है, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? तो डाइवर्जिंग पार्ट। यहां पर कन्वर्ज होता है, फिर थ्रोट में जाता है, और देन क्या होता है? डाइवर्ज होकर डिस्चार्ज होता है। जल्दी करेंगे इसको, फिर एक एक करके लिख लेते हैं भैया।
हाँ बना लीजिए तो बेस्ट होगा। सबसे पहला हम लिखेंगे कन्वर्जिंग पार्ट। देखो ध्यान से, ए सबसे पहला लिखेंगे कन्वर्जिंग पार्ट। इसमें लिखना है भैया द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द कोन द एरिया ऑफ द कोन decreases when water flow through it, when water flow through it. Therefore there is an increase in the speed of flowing water and decrease in the pressure. Decrease in the pressure. इसके बाद दूसरा है भैया थ्रोटलिंग डायमीटर, थ्रोट जिसको बोलते हैं। The area remains constant. The area remains constant in a throat diameter. Throat diameter when water flow through it. Therefore the speed and pressure also remains constant. थर्ड है भैया डाइवर्जिंग पार्ट। डाइवर्जिंग पार्ट में यहां पर एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, है ना। डाइवर्जिंग पार्ट में क्या होगा, द एरिया इंक्रीज the area increases when water flow through the cone and therefore the speed decreases. And the pressure
डिक्रीज है। ठीक है, अब सुनेंगे, यहां तक हो गया। अच्छा, अरे एक चीज मुझे बताना, आप लोग को ये इसका कंसेप्ट में बहुत गांव घर में बहुत नॉर्मली, गांव में भैया नहर होता है हर जगह। अभी जैसे वाटर है तो आप देखे होंगे तो ऐसे आता है स्लाइड, मतलब अगर पानी इन करेगा तो नीचे की तरफ, है ना। अगर ये पानी यहां से आएगा भैया तो इस कंडीशन से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका धीरे धीरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर देखो ना, इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा 2 मिनट ऊपर उठाइए सर अपना, 2 मिनट सर ऊपर उठाइए। देखो भैया यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से समझना, जैसे जैसे इस पॉइंट पे आ रहे हैं यहां तक आपको तो सेम मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, है ना। तो जैसे ही कम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जिंग पार्ट है। अब इसमें क्या यूज है, कुछ तो यूज होगा, यहां से इस पोर्शन तक जो कन्वर्जिंग पार्ट है इसका क्या रीजन है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहे हैं भैया, कम कर रहे हैं, है ना, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो वाटर का फ्लो जो होगा भैया, वो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा, इसका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आप डायमीटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको समझाया था, जो आपको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी बताया था कि A1 V1 जो होता है भैया आपका A2 V2 के बराबर, इसका मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर में V2 अपॉन में V1। मतलब जो एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो वेलोसिटी का। मतलब एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेम यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, एरिया को धीरे धीरे कम करवा रहे हैं। तो जो फ्लो होगा किसका, वाटर का, उसका स्पीड क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, है ना। तो वही लिखा है भाई, कन्वर्जिंग पार्ट में द एरिया ऑफ कोन जो होता है वो डिक्रीज होता है। कोन मतलब ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, इसलिए कोन बोला है कि कोन क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब, जब वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा उसके थ्रू, ठीक है। और उस रीजन में इंक्रीज क्या चीज, स्पीड, है ना, फ्लो ऑफ वाटर। और साथ ही साथ भैया प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा। समझ में आया तक। तो ये था आपका कन्वर्जिंग पार्ट। दूसरा है जिसका नाम है थ्रोट। देखिए इसमें किसी भी टाइप का कोई, ये सीक्वेंस है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट के लिए, यहां से यहां तक की बात करते हैं, सेम है। मतलब कोई एरिया में चेंजेस नहीं हो रहा है। जब किसी भी टाइप का कोई एरिया में चेंजेस नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी और प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। तो द एरिया रिमेन्स कांस्टेंट होगा किसमें, तो थ्रोट डायमीटर में, व्हेन वाटर फ्लो, ठीक है। देयरफॉर द स्पीड एंड प्रेशर आल्सो रिमेन्स। भैया जब एरिया में ही चेंज नहीं हो रहा है तो उसके प्रेशर और वेलोसिटी में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होगा। समझे यहां तक। अब देखो भैया, अब हम बात करेंगे इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, जहां पर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब जैसे यहां से पानी आया यहां पर, अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में वाटर का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर भी क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा। वाटर का स्पीड कम हो जाएगा और प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है आपका। 3 रीजन के बारे में देखिए, ठीक है। एक आपका भैया कन्वर्जिंग होता है, दूसरा क्या होता है, थ्रोट होता है, और तीसरा क्या है, डाइवर्जिंग है। तो ये 3 पार्ट्स है जो मेन पार्ट्स है आपका वेंचुरीमीटर। इसी तीनों के वजह से वेंचुरीमीटर वर्क करता है किसके ऊपर, तो बर्नौलीज के ऊपर, ठीक है। पहले कन्वर्ज होगा, स्पीड क्या करेंगे आप, इसको बढ़ाएंगे, फिर रिमेन्स कांस्टेंट, और धीरे धीरे स्पीड को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। जल्दी करो, कंप्लीट, ठीक है। कल इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आगे लेके चले। हाँ चलो।